आंसर राइटिंग ऐसे करोगे पूरे नंबर मिलेंगे, एक भी क्वेश्चन नहीं कटेगा। सबसे बड़ी दिक्कत तुम यही कर रहे होते हो, इज लिख देते हो, यहां पर मिसेस पंफरी इज क्लियरली अ रिच। आज के इस वीडियो को देखने के बाद आंसर बनाना सीख जाओगे। अगर पढ़कर जा रहे हो, कोई क्वेश्चन ऐसा आ गया जो नहीं पढ़ रखा है, उसको कैसे डील करना है, और पढ़कर गए हो अपने आंसर को कैसे प्रेजेंट करना है, वो इस वीडियो में तुम्हें पता चल जाएगा। इस वीडियो में तुम्हें टॉपर के इतने प्यारे प्यारे सीक्रेट्स आसान भाषा में समझाऊंगा ना, कि तुम्हें पता चल जाएगा कि भाई कैसे तुम्हें नंबर लाने हैं। बोर्ड एग्जाम में नंबर लाना ना एक कला है, एक आर्ट है, आर्ट। तो उसकी जो ट्रिक्स है वो मैं तुम्हें इस वीडियो में समझा रहा हूँ, ध्यान से बस देख लो। बहुत छोटी वीडियो है, अगर समझ जाओगे तो जितने भी तुम्हारे नंबर आ रहे होंगे उससे 10-20% तो ऑलरेडी बढ़ ही जाने, क्योंकि तुम्हें आ जाएगा कि कैसे तुम्हें अपने आंसर को फ्रेम करना है। सबसे पहले इसको मैंने 3 पार्ट में डिवाइड किया है, टी, आर और एस। ठीक है, दिमाग में अच्छे से हम लोग सॉल्व कर पाएंगे जब हमें पता रहेगा, स्टेप्स पता रहेगा। टी, आर, एस, ये है अपने स्टेप्स। ठीक है, आंसर लिखने से पहले तुम्हें याद करना है कि हाँ, नरेंद्र भैया ने टीआरएस बताया था, टीआरएस को फॉलो करते हुए चलना है। टी, टी फॉर टेंस। हाँ, वही टेंस जो जिससे बहुत ज्यादा तुम डर रहे हो। ठीक है, कोई बात नहीं, सिंपल ट्रिक बताऊंगा। टेंस देखो, किसी भी क्वेश्चन का जो आंसर होता है वो तुम्हारा टेंस मैच करना चाहिए। क्वेश्चन में अगर पास्ट टेंस में क्वेश्चन पूछा गया तो तुम्हें पास्ट टेंस में आंसर भी लिखना है। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? एक एग्जांपल से समझो। What makes you know that Mrs. Pumphrey was a rich lady? ठीक है, तुम्हें ये कैसे पता चलता है? क्वेश्चन पढ़ना कैसे, ट्रिक क्या थी अपने पास? What makes you know that, तुम्हें कैसे पता चलता है कि मिसेस पंफरी वॉज अ रिच लेडी, मिसेस पंफरी एक अमीर महिला थी। ऐसे हम लोग क्वेश्चन पढ़ते हैं ना, भरभरा के पढ़ेंगे, करके पढ़ेंगे तो 4 बार पढ़ना पड़ेगा, ज्यादा टाइम लगेगा। उससे अच्छा एक ही बार में क्वेश्चन को ब्रेक कर करके पढ़ लो। अब हम लोग को क्वेश्चन समझ में आ गया, तो स्टार्टिंग कैसे करनी है? मिसेस पंफरी वॉज क्लियरली, वॉज लिखा ना, वॉज दिखा। यहां पर क्या पूछा गया है? वॉट मेक्स यू नो दैट मिसेस पंफरी वॉज अ रिच लेडी। तुम्हें कैसे पता चलता है कि मिसेस पंफरी, जो कहानी में मिसेस पंफरी की, उसमें वो रिच है, ये कैसे पता चलता है तुम्हें? तो यहां पर तुम्हें क्या लिखना है? मिसेस पंफरी वॉज क्लियरली अ रिच लेडी बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग रीजंस, और फिर पॉइंट में अपना आंसर लिख दो। पॉइंट में क्यों लिखना है, पैराग्राफ में कैसे लिखना है, ये भी आगे बात करोगे। सबसे पहले अपने दिमाग में बैठा लो, अगर वॉज है तो तुम्हारे क्वेश्चन में भी इज कहीं नहीं आएगा। सबसे बड़ी दिक्कत तुम यही कर रहे होते हो, इज लिख देते हो। यहां पर मिसेस पंफरी इज क्लियरली अ रिच लेडी नहीं होगा, वॉज होगा। पास्ट टेंस में तुम्हें दिया हुआ है तो तुम पास्ट में लिख दो। बाकी अगर टेंसेस नहीं समझ में आ रही है, इंडेफिनाइट नहीं समझ में आ रहा है, कॉन्टिन्यूअस नहीं समझ में आ रहा है, सिंपल है, अगर पास्ट में कहीं भी तुम्हें क्वेश्चन में पास्ट दिख जाता है तो पूरा जो सेंटेंस है तुम्हारा बेसिक इंग्लिश के साथ में पास्ट में लिख दो, तुम्हें नंबर मिल जाएंगे। और अगर तुम्हें अच्छे से जानना है क्या करना है, अपने को एक वीडियो देख लेनी है टेंसेस पे। सिर्फ एक नॉर्मल टेंस पे वीडियो देख लोगे, पूरा अच्छे से कंप्लीट क्लियर हो जाएगा। बट अभी तो टाइम नहीं है तुम्हारे पास, तो तुम्हें क्या करना है? अगर पास्ट टेंस है तुम्हारे क्वेश्चन पर तो ये कोशिश करो, जो कि जनरली तुम्हारे जितने भी क्वेश्चन आएंगे उसमें पास्ट टेंस होगा, जनरली तुम्हें पास्ट टेंस में ही अपने क्वेश्चन को लिखना है। तुम कहानी बता रहे हो, ये सारी कहानी तुमने पढ़ी हुई है ना। मिसेस पंफरी अभी के टाइम पर तो है नहीं, मिसेस पंफरी की कहानी लिखी हुई है, उसमें वो थी, कहानी में वो थी, तो तुम्हें पास्ट टेंस में ही अपने आंसर को फ्रेम करना है। थोड़ी बहुत बेसिक सेंटेंस फॉर्मिंग की नॉलेज तुम्हें ऑलरेडी हो जाएगी। डिस्क्रिप्शन में मैं तुम्हें प्रॉपर 1 पेज नोट दे दूंगा हर एक चैप्टर के, तो उसमें तुम्हें कहानी कैसे लिखी हुई है वो आंसर के फॉर्म में मिल जाएगी। एक पेज में तुम्हारे पूरे चैप्टर की समरी है, उसको एक बार पढ़ लोगे तो तुम्हें पता चल जाएगा कि कैसे कहानियों को लिखा गया है। ठीक है, पास्ट टेंस का कहां यूज हुआ है, कैसे यहां पर सेंटेंसेस को फ्रेम किया गया है, तुम्हें पता चल जाएगा। ठीक है, डन, ग्रेट। इसके बाद में टेंसेस समझ में आ गए। जिस टेंस में तुम्हारा क्वेश्चन लिखा हुआ है उस टेंस में ही तुम्हें अपने आंसर को फ्रेम करना है। जनरली कह रहा हूं, पास्ट टेंस में ही तुम्हारा क्वेश्चन होगा। ठीक है, अब मैं ये किसको समझा रहा हूं? ये मैं उसे समझा रहा हूं जिसके आ रहे हैं 40%, 50%, 60%, 70%, 80%। इस मार्क्स फ्रेम में अगर तुम आ रहे हो, ये ट्रिक तुम्हारे लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी से तुम्हारे जो अभी सिल्ली मिस्टेक से जो नंबर कट रहे होंगे वो अब कटना बंद हो जाएंगे। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? बातें घुस रही हैं दिमाग में? टेंसेस अपने क्लियर कर लो।
पास्ट टेंस का क्वेश्चन है, पास्ट टेंस में लिखना है। अगर तुम टॉपर हो और तुम्हें मोस्टली जनरली समझ में आ जाता है कि हाँ मैं क्वेश्चन फ्रेम कर लेता हूं, तो तुम्हारे लिए सेकंड पॉइंट इंपॉर्टेंट है आर। आर है रफ आउटलाइनिंग। रफ आउटलाइनिंग क्या होती है भैया? तुम्हें आंसर शीट मिलती है, आंसर शीट आज तक टॉपर भी नहीं भर पाए, इतनी ज्यादा पेजेस उसमें होती हैं, ठीक है। अगर सप्लीमेंट्री लेना पड़ जाए तो कोई बात नहीं, बट तुम्हें क्या करना है, अपने आंसर शीट के आखिरी कुछ पन्नों में जाकर सबसे पहले रफ लिख देना है। रफ लिख के ऐसे लाइन खींच देनी है। रफ लिख के लाइन खींचने के बाद में जितने भी तुम्हारे लिटरेचर के क्वेश्चंस हैं, जितने भी तुम्हारे राइटिंग सेक्शन के क्वेश्चन है, उसको कैसे टैकल करना है। सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ा, क्वेश्चन पढ़ने की ट्रिक मैंने बता दी है, बच्चों की तरह क्वेश्चन पढ़ना है, समझ में आ गया। एंड पेज पर जाना है, एंड पेज पर जाकर रफ में आउटलाइनिंग कर लेनी है कि क्या क्या मुझे लिखना पड़ेगा। जैसे कि जब हम लोग इस क्वेश्चन को देखते हैं कि हमें कैसे पता चलता है कि जो मिसेस पंफरी थी वो रिच लेडी है, तो हम लोग रफ में क्या लिखेंगे, सबसे पहले वो रिच लेडी है कि नहीं, तो वो श्योरली वो रिच लेडी है, रिच लेडी है। तो तुमको पहले पॉइंट में ये लिखना है। पहले पॉइंट में क्या लिख दोगे कि सर्वेंट्स थे, ठीक है, सर्वेंट्स थे, सर्वेंट्स और पेट थे। फिर इसके बाद में दूसरा पॉइंट तुम क्या लिखोगे, यहां पर फूड। जो ट्रिकी को दिक्कत हुई थी वो ओवर फीडिंग की वजह से हुई थी ना, और हम लोगों ने देखा था कि कैसे ब्रांडी, विस्की, ये सारी चीजें उसे खिलाई जाती थी। तो तुमको कुछ कुछ लिखना है तो स्पेसिफिक नाम भी लिख दो, ठीक है, जिससे बाद में तुम्हारी दिक्कत ना हो। आंसर लिखते वक्त बीच में याद आ गया तो तुम वही घुसाने लग जाते हो और तुम्हारा आंसर चौपट हो जाता है। सबसे पहले ही लिख दो ब्रांडी, ब्रांडी, वाइन, ठीक है, ब्रांडी हो गया, वाइन हो गया, ये सारी चीजें जो उन्होंने दी थी वो तुमको लिख देनी है। इसके साथ साथ में तुमको और क्या लिखना है, और लिखना है कि भाई उसके लिए स्पेसिफिक वार्डरोब था, ठीक है, उसके लिए स्पेसिफिक वार्डरोब था, उसके लिए स्पेसिफिक रूम था, ठीक है। ये करने में मुझे मुश्किल से 10-15 सेकंड लगे, तुम्हें भी 10-15 सेकंड ही लगने हैं अगर तुमने चैप्टर अच्छे से पढ़ रखा होगा तो। अब क्या करना है, ये मैंने लिख लिया तो मुझे पता चल गया, ठीक है, मेरा पहला पॉइंट ये होगा, दूसरा ये होगा, तीसरा ये होगा, चौथा ये होगा, पांचवा ये होगा। 5 पॉइंट अगर मुझे मिल गए तो मुझे लग जाएगा कि हाँ भाई मेरा जो आंसर है वो कुछ इस तरीके से दिखेगा। समझ रहे हो, टॉपर से ही करते हैं। सबसे पहले तुम्हें क्वेश्चन की आउटलाइनिंग कर लेनी है, दिमाग में कर लो तो भी बेटर है, बट अभी के टाइम पर मैं सजेस्ट करूंगा आखिरी पेज में रफ आउटलाइनिंग कर लो, जिससे कि तुम्हें पता चल जाएगा क्या लिखना है। और राइटिंग वाले पोर्शन के लिए तो ये मस्ट है भाई, कि क्या क्या इंफॉर्मेशन तुम्हारे पास है वो एक भी मिस ना हो, उसके लिए तुम्हें ये करना है। राइटिंग सेक्शन को पूरे अच्छे तरीके से आधे घंटे में कंप्लीट करवा दिया है। वीडियो नहीं देखी है तो जाकर देख लो, उसमें सारी लाइंस बता दी हैं, सारी मैजिक लाइंस बता दी हैं कि कैसे तुम्हें क्वेश्चन पेपर को डील करना है, कैसे राइट करना है आंसर, ठीक है। इसके बाद एस पर आते हैं। एस बहुत ही प्यारा है और तुम बहुत ही प्यारे तरीके से मिस भी करते हो। एस है सेंटेंसेस। सेंटेंस तुम कैसे फ्रेम कर रहे हो, ठीक है, सेंटेंसेस कैसे फ्रेम कर रहे हो। मैं 2 कैटेगरी में तुम्हें डिवाइड कर देता हूं, ठीक है। पहला है कि तुम्हारा एम है 90-95 लाना, 90-95 लाना तुम्हारा एम है, उससे ज्यादा तुम मतलब तुम्हारा मेन एम है कि 90% से ऊपर आ जाए, वही मेरे लिए बहुत है। दूसरा है कि तुम टॉपर हो, तुम्हें 98 से 100 चाहिए। अब दोनों बच्चों की बात कर लेते हैं, ठीक है। तुमने अपने आप को एक कैटेगरी में डाल दिया। अगर तुम्हें 90% से ऊपर लाना है, तुम्हारा गोल है 90% से ऊपर लाना है, तो तुम्हें क्या करना है, सिंपल सेंटेंसेस फ्रेम करो। यार मैंने अपने टाइम पर कुछ नहीं पढ़ा था, इंग्लिश को मैंने एकदम छुआ तक नहीं था, मैथ्स मेरा बहुत वीक था, तो मैंने मैथ्स के लिए RS अग्रवाल, RD शर्मा ये सब लगा ली थी। इंग्लिश मैंने मुश्किल से आखिरी के 1-2 दिन में पढ़ा था, ये मेरी गलती थी, ये मैंने ब्लंडर किया था, ये मैं एक्सेप्ट करता हूं। बट फिर भी मेरे 94% आए थे। और ये कैसे आए थे, सिर्फ ये सिंपल ट्रिक इस्तेमाल करके। जब तुम्हें नहीं पता हो ना कि कैसे आंसर लिखना है और कौन कौन सी चीजें हुई थी चैप्टर में, तुम्हें उतने अच्छे से तुमने नहीं पढ़ रखा है, तो क्या करना है, अपने आप को पहला ट्रिक ये फॉलो करना है, और रफ आउटलाइनिंग कर लेनी है और सेंटेंसेस को सिंपल रखना है। सिंपल सेंटेंसेस यूज करने हैं, कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस नहीं। जैसे कि शी एम्प्लॉयड न्यूमरस सर्वेंट्स इवन फॉर हर पेट, ठीक है। अब तुम्हें न्यूमरस यूज करना नहीं आता है तो न्यूमरस मत चिपकाओ। शी एम्प्लॉयड मैनी सर्वेंट्स इवन फॉर हर पेट, इवन फॉर हर पेट तुम्हें फ्रेम करना नहीं आता है तो शी एम्प्लॉयड मैनी सर्वेंट्स। बस सिंपल है यार, बेसिक है, बेसिक लाइन फॉर्म कर लो। इसके बाद में एडिशनली शी प्रोवाइडेड अ सेपरेट रूम एंड वार्डरोब फॉर हर पेट।
फर्दर डेमोन्स्ट्रेटिंग हर वेल्थ। अब मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि ये क्या लिखा हुआ है, तो मैं क्या करूंगा, एडिशनली की स्पेलिंग में दिक्कत लग रही है मुझे, तो मैं एडिशनली नहीं लिखूंगा, ठीक है, एडिशनली नहीं लिखूंगा। शी प्रोवाइडेड अ सेपरेट रूम एंड वार्डरोब फॉर हर पेट, बस इतना लिखकर मैं आंसर को छोड़ दूंगा, क्योंकि जब मैं आगे बढ़ूंगा फर्दर डेमोन्स्ट्रेटिंग हर वेल्थ, तो मेरे से सेंटेंस में दिक्कत हो जाएगी, मेरे से ग्रामर में दिक्कत हो जाएगी। और जब मैं इतना भी लिखता हूं, जब मैं एक लाइन बस इतना लिख दूं कि शी प्रोवाइडेड अ सेपरेट रूम एंड वार्डरोब फॉर हर पेट, तो भी एग्जामिनर को कुछ उखड़ा उखड़ा सा कुछ कमी नहीं लगेगी, क्योंकि मैंने पॉइंट लिख दिए, मैंने कीवर्ड लिख दिए। अब तुम्हें क्या करना है, जो तुम्हारी स्पेलिंग मिस्टेक वाली दिक्कत है वो ऐसे सॉल्व होगी कि सिंपल सेंटेंसेस फ्रेम करना सीख जाओ, ठीक है, सिंपल सेंटेंसेस फ्रेम करो। और कुछ खास ये जो अंग्रेजी का चमत्कार दिखाया जाता है ना, एडिशनली हो गया, परहैप्स हो गया, डेमोन्स्ट्रेटिंग हो गया, ये सब मत लिखो। तुमको क्या करना है, सेंटेंसेस फ्रेम करने हैं। अगर तुम इंग्लिश में अच्छे हो तो सेंटेंसेस थोड़े अच्छे वर्ड्स डालकर फ्रेम कर दो। चैप्टर के कीवर्ड डालना तो मस्ट है, उसके लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने तुम्हें पीडीएफ दे दिया है, पढ़ के एक एक पन्ने में एक एक चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, सारे कीवर्ड्स पता चल जाएंगे। या फिर अपनी फर्स्ट फ्लाइट खोलो, आखिरी में तुम्हें ग्लॉसरी मिलती है, हार्ड वर्ड्स मिलते हैं, उसको एक बार पढ़ के मीनिंग जान लो, वो तुम्हारे आंसर को और चार चांद लगा देंगे उस पर, ठीक है। बट अगर अभी लेट हो गया है तो क्या करना है, अपने लेवल के हिसाब से, जिस तरीके से तुम कॉन्फिडेंस हो, अपने लेवल के हिसाब से सेंटेंस फ्रेमिंग स्टार्ट कर दो। मैं कहूंगा इजी सेंटेंस फ्रेमिंग रखो, कुछ हार्ड लिखने की जरूरत नहीं है, इजी भाषा में दिस दैट द ये लगा लगाकर एक एक लाइन में अपने आंसर को बुनना शुरू कर दो। रफ आउटलाइनिंग तुम्हारी मदद करेगा, और सिंपल सेंटेंसेस फॉर्म करोगे तो ये भी तुम्हारी बहुत हेल्प कर रहा होगा। तुम्हारे ये जो नंबर कट जाते हैं ना, वो नहीं कटेंगे, इस बात की गारंटी है। सेंटेंसेस के लिए राइटिंग सेक्शन में क्या क्या लिखोगे उसके लिए मैंने प्रॉपर वीडियो बना दिया है। राइटिंग सेक्शन आधे घंटे में कंप्लीट करवा दिया है, उसमें सारी चीजें तुम्हें बता दी है कि कौन कौन सी लाइनिंग है, कैसे कैसे तुम सेंटेंस फॉर्म कर रहे होगे, इंट्रो कैसे लिखोगे, कंक्लूजन कैसे लिखोगे, मिड पोर्शन क्या होगा, सब समझा रखा है, वहां से जाकर कंप्लीट कर लो। लिटरेचर के लिए ये मैंने तुम्हें ट्रिक बता दी कि हर एक सेंटेंस को पहले रफ में लिख के, मतलब रफ में कीवर्ड्स लिख दो और उस कीवर्ड को इंक्लूड करते हुए एक सिंपल सेंटेंस बना दो, पूरे नंबर तुम्हें मिल रहे होंगे। आंसर राइटिंग ऐसे करोगे पूरे नंबर मिलेंगे, एक भी क्वेश्चन नहीं कटेगा। राइटिंग का एक प्रॉपर वीडियो बना दिया है, वो जाकर देख लो। और उसके साथ साथ में तुम्हारा अनसीन पैसेज, जहां पर तुम्हें ये आंसर फ्रेमिंग की बहुत जरूरत पड़ती है, समझने की बहुत जरूरत पड़ती है, उसके लिए एक प्रॉपर वीडियो बना दिया, सारे टिप्स और ट्रिक्स उसमें दे दिए हैं। बस आधे घंटे का राइटिंग सेक्शन और अनसीन पैसेज कंप्लीट कर लो, एक भी नंबर तुम्हारा नहीं कटेगा इन दो पोर्शन से, ठीक है। तो जाओ यार, इजी आएगा बोर्ड, जिस तरीके से मैं तुम्हें बता रहा हूं ना, इजी आएगा। हिंदी में तो तुम्हारे साथ खड़ा हूं मैं, इंग्लिश में तुम्हें लिटरेचर मैंने कंप्लीट नहीं करवाया, बट हिंदी में एक एक चैप्टर को 10-10 मिनट के अंदर कंप्लीट करवा दिया है। चैनल पर वीडियो पड़े हुए हैं, सब्सक्राइब कर लो अभी, जिससे कि हिंदी और सोशल साइंस तुम 98, 99, 100 फोड़ रहे हो यार। अपना तो एम ही है 100 में 100 लाना। और ये कैसे आएगा, ये इसकी चिंता तुम छोड़ दो, मेरे पे छोड़ दो, पूरा कंप्लीट करवाऊंगा तुम्हारा हिंदी सेक्शन। उसके लिए सब्सक्राइब कर लो और जाकर वो दोनों वीडियो देख लो, फोड़ रहे होगे तुम, इस बात की गारंटी है।